जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनके पास 2 ही विकल्प हैं, जेल या बेल। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के झारखंड चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि यह लोकसभा का चुनाव भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों और उन्हें सज़ा दिलाने वालों के बीच है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के बाद से भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन आरोपी नेताओं में से 10 कांग्रेस से हैं, वहीं एनसीपी और शिवसेना से 4 नेता हैं, टीएमसी से 3, टीडीपी के 2 और एसपी और वाईएसआरसीपी से एक नेता शामिल हैं। इनमें से 23 को तत्काल राहत भी मिल गई है। तो इसका मतलब जेल और बेल के अलावा भी भ्रष्ट नेताओं के लिए एक रास्ता है, एक डेस्टिनेशन है, और वह डेस्टिनेशन है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची में जिस एनडीए की बैठक में यह बात कह रहे थे कि लोकसभा का यह चुनाव भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों और उन्हें सज़ा दिलाने वालों के बीच है, उसी बैठक में धनबाद से बीजेपी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो भी मौजूद थे। ढुल्लू महतो इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। उन्हें कम से कम 3 मामलों में अलग अलग अदालतों ने सज़ा सुनाई है और उन पर दर्जनों संगीन मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं। फिर मुझे 4 दिन पहले का एक वाक़या याद आया। 31 मार्च को सिंहभूम लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक जिला कार्यालय सरायकेला में चल रही थी। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। बैठक में मंच पर बाबूलाल मरांडी के बगल में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बैठा देखकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैरान हो गए। एक दूसरे से सवाल पूछने लगे कि क्या मधु कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सिंहभूम सीट से मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी से प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से लाकर उनको टिकट दिया है, लेकिन मधु कोड़ा बीजेपी में नहीं है। मधु कोड़ा पर घोटाले के कई मामले हैं। ईडी और सीबीआई ने कई मामलों में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कई मामलों में ट्रायल चल रहा है। कोयला खान आवंटन घोटाले में दिल्ली की अदालत कोड़ा को 3 साल की सज़ा सुना चुकी है और उन पर 25 लाख का जुर्माना भी लगा चुकी है। कोड़ा ने सज़ा के खिलाफ अपील की है। सज़ा माफ़ होने तक वे कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। कल यही भाजपा और भाजपा के लोग कोड़ा को दागी बताते थे, झारखंड का लुटेरा कहते थे, लेकिन जब गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो बाबूलाल मरांडी को मधु कोड़ा निर्दोष और पीड़ित लगने लगे, भोले भाले आदिवासी दिखने लगे। जिस दिन गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई उसी दिन बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए। इन ट्वीट्स में मधु कोड़ा को एक गरीब और मासूम आदिवासी साबित करने की कोशिश की गई और कोड़ा काल में हुए करीब 4000 करोड़ के घोटालों के लिए कांग्रेस को दोषी बताया गया था। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इन ट्वीट्स में यह नहीं बताया कि दिल्ली की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग अदालत यानी स्पेशल मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने कोड़ा की जो करोड़ों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया था, वे संपत्तियां भी कांग्रेस की थीं या मधु कोड़ा की थीं। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी अच्छे नेता हैं। उन पर घोटाले अथवा भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन बाबूलाल मरांडी 14 साल बीजेपी से बाहर रहने के बाद जब से वापस आए हैं, उन्हें दाग और दागी कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगे हैं। वैसे तो इन 14 सालों में बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी के खिलाफ लोकसभा के 3 चुनाव लड़े, विधानसभा के भी 3 चुनाव लड़े, जेएमएम और कांग्रेस के साथ गलबहियाँ भी की, अमित शाह और मोदी को जी भरकर कोसा भी, जीवन में बीजेपी का चेहरा नहीं देखने की कसम भी खाई, यह वादा भी किया कि भाजपा में जाने से पहले मैं कुतुब मीनार पर चढ़कर कूद जाऊंगा। हालांकि उन्होंने कुतुब मीनार से कूदने का अपना वादा पूरा नहीं किया। हालांकि बाबूलाल जी अच्छे नेता हैं, पक्के नेताओं की तरह वे सफ़ेद झूठ नहीं बोलते हैं। जब रघुवर दास ने 2014 में उनके 6 विधायकों को तोड़कर उन्हें पैदल कर दिया, लाचार बना दिया, तो उन्होंने 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास पर राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया। कुछ ऑडियो भी मीडिया में जारी किए, लेकिन 2019 में उन्हें जनता ने पैदल कर दिया। बाबूलाल मरांडी को मिलाकर उनकी पार्टी के कुल जमा 3 विधायक जीत पाए
उनमें भी बंधु तिर्की एक थे जो उनके कभी थे ही नहीं। वैसे बंधु तिर्की किनके हैं ये बंधु तिर्की खुद नहीं जानते हैं। बंधु तिर्की कितनी पार्टियों में रहे हैं उनको याद भी नहीं होगा, और उन पार्टियों में से एक जेवीएम भी था। और दूसरे विधायक प्रदीप यादव थे। एक समय बाबूलाल जी का रिमोट प्रदीप यादव जी के पास ही हुआ करता था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। खैर, बाबूलाल जी ने थक हार कर घर वापसी कर ली, यानी बीजेपी में आ गए, और उनके दोनों साथी कांग्रेस में चले गए। उस समय तीनों के बीच बहुत नाटक नौटंकी चली, और लगता है दोस्तों कि इस आपाधापी में बाबूलाल जी कुतुब मीनार से कूदना ही भूल गए। हालांकि भाजपा में शामिल होने के क्रम में वे कई बार दिल्ली आए गए थे, या शायद बाबूलाल मरांडी जानते थे कि वे कुतुब मीनार से कूद ही नहीं सकते, क्योंकि एक भयानक हादसे में 45 लोगों की मौत के बाद कुतुब मीनार को तो 1981 में ही हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। तो या तो बाबूलाल जी को इसकी जानकारी नहीं रही होगी, या फिर कुतुब मीनार वाली बात उन्होंने जुमले के तौर पर कही होगी। खैर, बात मधु कोड़ा की हो रही थी, तो घोटाले के दोष सिद्ध हो चुके और सजा पा चुके मधु कोड़ा को 31 मार्च को सरायकेला में बाबूलाल मरांडी ने अपनी बगल में बैठाया था, और बाबूलाल जी यकीन मानिए तनिक भी असहज नहीं थे। वे खुश थे। मधु कोड़ा खुद भाजपा में नहीं है तो क्या हुआ, वे अपनी पत्नी के बेटर हाफ तो हैं, और इस नाते वे भाजपा की बैठकों में बेटर सूट करते हैं। बाबूलाल मरांडी को दागी मधु कोड़ा स्वीकार्य हैं, एक्सेप्टेड हैं, लेकिन उनको बिना किसी साक्ष्य के हेमंत सोरेन को भ्रष्ट बताने में कोई आपत्ति नहीं होती थी। हेमंत सोरेन पर आरोप हैं, ट्रायल चलेगा। अगर हेमंत सोरेन दोषी होंगी तो उनको सज़ा भी होगी, लेकिन अभी वे सज़ा याफ्ता नहीं हैं, सिर्फ आरोपी हैं। और अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही है, दोनों पर केवल आरोप हैं, अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बाबूलाल मरांडी तो पिछले कई साल से इनको भ्रष्ट घोषित कर चुके हैं, बल्कि ईडी के गिरफ्तार करने के पहले ही बाबूलाल जी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की भविष्यवाणियां भी करते दिखाई देते थे। भ्रष्ट घोटालेबाज तो वे मधु कोड़ा को भी कहते थे, लेकिन अब उन्होंने उन गलतियों को सुधार लिया है। अपनी जीभ को दांतों से काटकर उन्होंने अपनी गलती का परिमार्जन कर लिया लगता है। अब मधु कोड़ा उनको अच्छे लगने लगे हैं। वॉशिंग मशीन जल्दी ही कोड़ा जी को धो पोंछ कर कलफ इस्त्री करके ब्रांड न्यू बना देगी, और जल्दी ही मधु कोड़ा भी हेमंत सोरेन और केजरीवाल को भ्रष्ट, बेईमान आदि बताते नजर आएंगे। खैर, मधु कोड़ा की बात हो गई। अब आते हैं धनबाद से बीजेपी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो पर। ढुल्लू महतो के बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं, आरोप लग रहे हैं, कोई उनके कोर्ट केसेस गिना रहा है, लेकिन मैं उन आरोपों पर नहीं जाऊंगा। उन पर दर्जनों संगीन मुकदमे हैं, कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का मैटर है, जुडिशियल मैटर है, मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन ढुल्लू महतो पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ साथ एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है। इस मामले में धनबाद की एसडीजेएम शिखा अग्रवाल की कोर्ट ने साल 2019 में ढुल्लू महतो को 1.5 साल की सज़ा भी सुनाई थी। ढुल्लू ने इसके खिलाफ अपील की है। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिन मामलों में ढुल्लू महतो को 1 से लेकर 1.5 साल तक की सज़ा हुई है, उसमें बाघमारा का बरोरा थाना कांड संख्या 133/06 है। इसमें ढुल्लू महतो पर धारा 143, 144, 341, 353, 504 और 290 लगी है, उनको सज़ा हुई है इसमें। दूसरा मामला बाघमारा बरोरा थाना कांड संख्या 307/03 है। इसमें उन पर धारा 147, 149, 353, 332, 224 और 211 लगी थी। इसमें जनवरी 2016 में ढुल्लू महतो को सज़ा हुई। और तीसरा मामला कतरास बरोरा थाना कांड संख्या 120/13 है। इसमें धारा 147, 148, 323, 353, 332, 290, 427, 283, 224, 225 और 504 में विचारोपरांत कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है। इसके अलावा एक जनहित याचिका को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर ईडी ने ढुल्लू महतो के खिलाफ फरवरी 2023 में भी ECIR दर्ज की थी। अब 1 से अधिक मामलों में सज़ा पा चुके और ईडी की जांच का सामना कर रहे ढुल्लू महतो को बाबूलाल मरांडी खुलकर निर्दोष बताने का नैतिक साहस कहां से ला रहे हैं, यह तो वही जानते होंगे। लेकिन अब मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि भाजपा तो मधु कोड़ा को घोटालेबाज बताती थी, उनको सज़ा दिलाने की पक्षधर थी।
आज जब मधु कोड़ा पर मामले चल ही रहे हैं तो भाजपा उन्हें गोद में बिठा रही है। ढुल्लू महतो को 3-4 मामलों में सजा होने के बाद विधानसभा से लोकसभा भेजने का फैसला भी बीजेपी ने कर लिया। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो बयान दे रहे हैं कि चुनाव भ्रष्टाचारियों को बचाने और सजा दिलाने वालों के बीच हो रहा है, तो वह और उनकी पार्टी किस तरफ खड़े हैं? कोड़ा और महतो पर दोष साबित हो चुका है, सजा हो चुकी है और वे बीजेपी की तरफ हैं। तो हेमंत सोरेन पर अभी तो सिर्फ आरोप है, अभी चार्जशीट हुई है, ट्रायल चलेगा, दोषी होंगे तो सजा होगी, दोष साबित नहीं होगा तो छूट जाएंगे। लेकिन मधु कोड़ा और ढुल्लू महतो के साथ खड़े होकर बाबूलाल मरांडी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या जिन भ्रष्टाचारियों की वो बात कर रहे हैं, क्या वे सिर्फ विपक्ष में ही दिखाई देते हैं? सोचिएगा ज़रूर। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।